इसी गांव में एक गुस्सेल चुड़ैल रहती थी। मेरा नाम है गुस्सेल चुड़ैल, हा हा हा। मेरे चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल, हा हा हा। जिसे गांव के लोग गुस्सेल बीबी के नाम से जानते थे। हे भाई, क्या तुम गुस्सेल चुड़ैल को जानते हो? हाँ भाई, भला उस चुड़ैल के बारे में कौन गांव वाला नहीं जानता है। वह इतनी क्रोधी थी कि कोई भी इंसान उसकी सीमा में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था, अरे भाई, गुस्सेल चुड़ैल की कुटिया के पास जाने वाले लोग वापस नहीं आते। हाँ भाई, मैं भी जानता हूँ, मुझे अपना जीवन प्यारा है। जिसको अपने जान से प्यार न हो वही जाएगा वहाँ। गांव के लोग उससे डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया युवक अर्जुन आया। वह बहादुर था और उसने गुस्सेल बीबी के बारे में सुनने के बाद तय किया, मैं उससे जाकर मिलूंगा और उसके गुस्से का कारण जानने की कोशिश करूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक नहीं सुनी। रात को अर्जुन चुड़ैल की कुटिया की ओर कदम बढ़ाया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा, तो गुस्सेल बीबी ने उसे देख लिया। उसने जोर से चिल्लाते हुए अर्जुन को दूर जाने को कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। लेकिन अर्जुन डरा नहीं, बल्कि उसने उससे विनम्रता से पूछा, तुम इतनी गुस्से में क्यों रहती हो? गुस्सेल बीबी पहले तो भड़क उठी, लेकिन अर्जुन की आंखों में सच्ची सहानुभूति देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक धोखे के कारण मुझे इस हालत में छोड़ दिया गया था। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी और अब मुझे इंसानों से नफरत हो गई थी। अर्जुन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे माफ करने को कहा। धीरे धीरे अर्जुन की अच्छाई ने उसके दिल में जगह बना ली और उसने अपना गुस्सा छोड़ने का फैसला किया। वाह अर्जुन वाह, आज तक जो कोई नहीं किया वह तुमने करके दिखाया है। तुम हमारे गांव में आए, ये हमारा सौभाग्य है। गांव वाले भी अर्जुन की बहादुरी देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे गुस्सेल बीबी का दिल इंसानों के लिए फिर से पिघलने लगा। अर्जुन के सहारे गुस्सेल बीबी ने अपने गुस्से को त्याग दिया और एक सामान्य जीवन जीने लगी।